शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दान गबन मामले में अयोध्या में एसआईटी की पूछताछ जारी है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ चल रही है। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, अनिल मिश्रा से पूछताछ चल रही है। गोपाल राव, चंपत राय और बैंक अधिकारियों से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसआईटी आज एक बार फिर से अयोध्या पहुंची है और जानकारी मिल रही है कि आज पूछताछ हो रही है ट्रस्ट के पदाधिकारियों से, जिनमें चंपत राय का नाम है, अनिल मिश्रा का नाम है, गोविंद देव गिरी का नाम है जो कि कोषाध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ गोपाल राव का भी नाम है। उनसे भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। बैंक अधिकारियों से उनकी भूमिका को लेकर भी एसआईटी पूछताछ कर रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 15 जुलाई तक एसआईटी को अपनी जांच मुकम्मल करनी है, फिर कंप्लीट रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। उससे पहले तमाम बिंदुओं पर एसआईटी की जांच पड़ताल चल रही है। पैरेलल दो तरीके से जांच आगे बढ़ रही है। एक तरफ एसआईटी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, तो दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और इसी क्रम में बरामदगियां भी हो रही हैं। लेकिन इस सब के बीच बहुत अहम हो जाता है एसआईटी की टीम का आज एक बार फिर से अयोध्या पहुंचकर और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ करना। अयोध्या से हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, आप थोड़ी देर पहले जुड़े थे, तभी आपने जानकारी दी थी कि आज ट्रस्ट के पदाधिकारियों से सवाल किए जाएंगे। आपने संभावित सवाल भी बताए थे। क्या इस वक्त इन सभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों से एक साथ पूछताछ चल रही है या बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से इन सभी से पूछताछ होगी? क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि एक एक कर, क्योंकि एक साथ पूछताछ इस मामले में पूछताछ संभव नहीं है, तो ऐसे में एक एक कर जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनकी लिस्ट पहले से ही एसआईटी ने तैयार कर रखी थी, तो उनको बारी बारी से बुलाया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये पूछताछ इसलिए भी अहम है क्योंकि जो पहले राउंड की पूछताछ हुई थी, उसी पूछताछ के आधार पर एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी थी और उस जांच रिपोर्ट के बाद ही जो मुकदमा था वो दर्ज किया गया था 8 लोगों के खिलाफ, जिसमें कि 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। क्योंकि ये जो जांच चल रही है, इस जांच के आधार पर माना जा रहा है कि दान चोरी को लेकर एसआईटी को फिर फाइनल रिपोर्ट सौंपनी है। तो एसआईटी बहुत ही बारीकी से हर सवाल का जवाब चाहती है और जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर, चूंकि एसआईटी ने बाकायदा पहले से ही सवालों की एक फहरिस्त, एक लिस्ट बना रखी है कि किन किन बिंदुओं पर इस बार जांच की जाएगी, किन किन बिंदुओं पर सवाल पूछे जाएंगे, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो अभी पूछताछ चल रही है, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, जो दान जो गिनती कक्ष है वहां पर जो सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती थी कर्मचारियों की चेकिंग की, माना जा रहा है कि उनसे भी, उनमें से जो उनका हेड है उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ में जो मैन पावर सप्लायर जो कंपनी है कि उसके कुछ कर्मचारी वहां पर अभी भी तैनात है, तो उनसे तो कुछ कुल जो प्रमुख 10 लोग हैं, हालांकि जो बैंक के अधिकारी हैं, चूंकि वो उस अनुबंध के बारे में भी पूछताछ होनी है, तो ये पूछताछ इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इसी के आधार पर फाइनल रिपोर्ट सौंपी जानी है। जी, बहुत शुक्रिया अविनाश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी में पहुंचाने। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।